ऋषिकेश आज बेरोजगार युवा अपनी डिग्रियों को लेकर पहुंचे आरएसएस के दफ्तर की नौकरी की मांग। उत्तराखंड में लगातार गलत तरीकों से हुई भर्तियों को लेकर विरोध किया जा रहा है। इसी के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जितेंद्र रमोला के नेतृत्व में विधानसभा में अपने रिश्तेदारों व नजदीकियों की सिफारिश कर नौकरी लगवाने के विरोध में आरएसएस के दफ्तर में आरएसएस के प्रचारकों से युवा और बेरोजगारों ने अपनी डिग्री दिखाकर नौकरी की गुहार लगाने पहुंचे, साथ ही नौकरी की मांग की। परंतु कार्यालय बंद होने के कारण युवा बेरोजगार बाहर दरवाजे पर ही नौकरी की गुहार लगाकर आरएसएस के लोगों से नौकरी की मांग की। युवा बेरोजगार अरविंद कुमार ने कहा कि हमारे माता पिता ने लाखों रुपए खर्च कर हमें पढ़ाया लिखाया है और अब नौकरी की बात आई, हमने भर्ती परीक्षा की तैयारी की, भर्ती परीक्षा के बार बार रद्द हो रही है। आरएसएस के नेता व सरकार के मंत्री बैकडोर से अपने नातेदारों को नौकरी लगवाने का काम कर रहे हैं, जो सरासर अन्याय है। उत्तराखंड के अंदर 92 उन्होंने विधानसभा के अंदर भर्ती कर दी गई है। कोई युवा उनका चाचा है, कोई भतीजा है, किसी के दादाजी है, तो हमें भी कोई अपना मामा, हमारे कोई मामा बन जाओ, हमें भी नौकरी दे दो। और हम काफी ज्यादा, जैसे अभी भर्ती निकली थी अग्निवीर की, तो हमारे साथियों ने अग्निवीर की, और हमें बुरा ये लगता है कि हमारे जो साथी हैं मेहनत कर रहे हैं, उनको कहीं भी नौकरी में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है और हमारे साथी वहीं के वहीं रह जा रहे हैं। और इनके जो रिश्तेदार हैं आरएसएस वालों के, तो वो विधानसभा में बैठ रहे हैं। जो हमारे साथी हैं वो भारत की सेना के साथ जंग लड़ने के लिए अग्निवीर में भर्ती होने जा रहे हैं, पर वहाँ भी इनको सफलता नहीं मिल रही है। बस यही मेरा कहना था। धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जितेंद्र रमोला ने कहा कि जहां एक और पढ़ा लिखा स्थानीय बेरोजगार युवा नौकरी को दर दर भटक रहा है, वहीं दूसरी ओर पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने परिवार व नजदीकियों को गैर कानूनी तरीके से पीछे के दरवाजे से नौकरी लगाने का काम किया है। उनके कार्यकर्ताओं द्वारा यह बताया गया कि आरएसएस कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आरएसएस के शीर्ष नेताओं ने अपने परिवार के उन लोगों को गलत तरीके से नौकरी दिलवाने का काम किया है जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं हैं और न ही स्थायी निवासी हैं। कहीं न कहीं इस प्रकरण से आरएसएस की कार्यप्रणाली की पोल खुली है, जो आरएसएस के नेता त्याग, समर्पण, देशभक्ति की बात कर परिवारवाद के खिलाफ की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लोगों के बीच में जाते थे, वे आज अपने परिवारवाद में अंधे होकर बेरोजगारों का हक मारने का काम कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं ने आरएसएस के दफ्तर बंद होने पर भी विरोध जताया और जितेंद्र रमोला ने इसकी भी निंदा की। आज हमारे युवा साथी, बहुत सारे युवा नेता भी हमारे, जितेंद्र पाल, अभिनव मलिक, गौरव राणा और तमाम हिमांशु, तमाम इन साथियों की एक डिमांड थी कि एक तरफ त्याग की बात करने वाले, देशभक्ति की बात करने वाले और परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाली आरएसएस, जिसके लिए युवा अपनी सब कुछ त्यागने का काम करता है और आरएसएस की नीति रीति को बढ़ाने के लिए बहुत आगे आता है। लेकिन आज उस युवा के साथ उत्तराखंड आरएसएस के लोगों ने छलावा करने का काम किया है। उन्होंने अपने भाई, भतीजा, ड्राइवर, तमाम लोगों को नौकरी पर लगाने का काम किया है। हम उन युवाओं के साथ में, उनकी डिग्री के साथ में एक बायोडाटा साथ में लेके आए हैं कि आप आरएसएस के लोग या तो इनको भतीजा बना लीजिए, भांजा बना लीजिए, कोई रिश्तेदार बना लीजिए, पर इनको नौकरी दिलवा दीजिए। जब आरएसएस के दफ्तर से नौकरी लगनी है तो कई सरकार के पास जाएं। हम तो आरएसएस के दफ्तर में आके नौकरी के लिए आवेदन करने आए थे। आज यहाँ कोई है नहीं, शायद इनकी छुट्टी होती है आज। अब कल ऑफिस खुलेगा तो कल फिर आवेदन के लिए आएंगे। तो हमको पता, अभी हमें पता नहीं है कि इनकी छुट्टी कब होती है। वीरवार की दुकान की तरह छुट्टी होती है, इनकी दुकानों की तरह छुट्टी होती है, बाजार बंद होता है। तो सारे ये भी बाजार की तरह हो गया आज की डेट में, क्योंकि आज ऋषिकेश में बाजार बंद होता है, ये आरएसएस का कार्यालय भी बाजार की तरह हो गया, क्योंकि नौकरियों की दुकान है ये नौकरी की, मैं तो कहूँगा ये नौकरियों की दुकान है। और इसमें बड़ा सा बोर्ड लगा देना चाहिए, केशव भवन की जगह नौकरियों की दुकान। यहाँ सस्ते दामों में नौकरियाँ उपलब्ध कराई जाती है। तो इसलिए आज ये युवा साथी यहाँ पर आए हैं नौकरी मांगने के लिए, नौकरी लेने के लिए, अपने को भतीजा बनवाने के लिए, इनको मामा बनाने के लिए, भांजा बनने के लिए। तो इसलिए हम इनके साथ में आए हैं और इनको नौकरी दिलाने के लिए आए हैं। धन्यवाद।
युवाओं का कहना है कि वो इन नौकरियों के लिए काफी समय से तैयारी कर रहे हैं और बार बार ये नौकरियां रद्द पे रद्द हो जा रही थी और अब जाके पता चला कि इन नौकरियों में नेताओं ने अपने ही चहेतों को भर्ती किया है। तो एक यह काफी निंदनीय है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए।